Now we'll talk about a 4-planned step to nail these transition questions. The step 1 is कि आपने सबसे पहले obviously passage को understand करना है. Read the passage before and after the blank. ठीक है, in your own words figure out कि पहला sentence क्या कह रहा है और दूसरा sentence क्या कह रहा है. ठीक है, what is this about, what's next. दूसरा में pinpoint करनी है अपने logical link. जो दोनों ideas हैं blank से पहले blank के बाद वो कैसे connect हो रहे हैं, ये एक दूसरे को बिल्ड ऑन कर रहे हैं यानी कि एडिशन हो रही है, ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं यानी कि कंट्रास्ट है, कॉज एंड इफेक्ट या कॉज एंड रिजल्ट दिखा रहे हैं, कोई ऑर्डर ऑफ इवेंट्स दिखा रहे हैं. ठीक है, एंड देन लेबल इन योर ब्रेन, इन योर माइंड. स्टेप 3, आपने आंसर चॉइसेस को क्विकली देखना है. हर उस ट्रांजेक्शन को आपने कैंसिल करते जाना जो आपके दिमाग में आपने ट्रांजेक्शन सोची हुई है वो ट्रांजेक्शन नहीं है. वॉच आउट फॉर द ट्रैप्स. इफ टू ऑप्शन मीन्स द सेम थिंग लाइक ऑल्सो एंड इन एडिशन, दे माइट बोथ बी रॉन्ग. ऐसे भी हो सकता है. Narrowed it down to 1 or 2 solid picks. After that, step 4 is plug it in and read aloud. Stick to your top choice into the sentence. ठीक है, अपनी जो टॉप चॉइस है कि अपनी बची हुई आंसर जो टॉप चॉइस है उसको आपने क्वेश्चन में डालना है एंड देन यू हैव टू रीड योर सेंटेंस अलाउड. अगर कोई नेचुरल सेंटेंस लग रहा है और सेंटेंस की सेंस बन रही है, दैट इज़ योर आंसर. लेकिन अगर आपको बोलते हुए लग रहा है कि दिस इज़ नॉट द राइट, एंड देन सी इफ द अदर ऑप्शन फ्लोज बेटर and choose the right one. Quick tips to boost your answer are कि tone check. Words like but or undeniably usually जो है वो एक contrast को signal करते हैं, तो अपने tone of the passage को भी ध्यान में रखना है. Clue words. Look for hints in the passage. जैसे कि for example का मतलब क्या है कि एडिशन हो रही है, as a result का क्या मतलब है cause and effect हो रहा है, even if they are not in the answer. Like लेकिन आपको एक hint दे देंगे कि किस तरह की बात हो रही है. एक्सट्रीम्स को अवॉइड करें. इफ़ देयर इज़ नो क्लियर कॉज, स्किप हैवी वर्ड्स लाइक देयरफॉर. ठीक है, कीप इट सिंपल, गो विद द ट्रांजिशन दैट फील्स द मोस्ट नेचुरल. और अगर आपको लग रहा है कि आंसर है तो उसको ओवर कॉम्प्लिकेट या ओवर एनालाइज नहीं करना आपने, क्योंकि आपके पास इतना टाइम नहीं होगा ऐसे टीम में.